हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 21 दिसंबर जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम की। तो इसमें हम पहली शिफ्ट की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसके साथ सेकंड और थर्ड जो शिफ्ट होगी उसको भी आज ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मार्च 2025 की अगर हम बात करें तो भारत का जो 58 जो टाइगर रिजर्व है इंडिया का, वो कौन सा घोषित किया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है, ये 9 मार्च 2025 को माधव टाइगर रिजर्व है, वो इंडिया का 8 टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, उन्होंने मटर के जो प्लांट पर काम किया था जिसका नाम है पाइसम सैविटम, तो अपने प्रयोगों में कितने प्रमुख विपरीत लक्षणों को उन्होंने अध्ययन किया है। तो उन्होंने 7 जो लक्षण हैं उनको अध्ययन किया है। पहला कौन सा है? तने की ऊंचाई, फूलों का रंग, फूलों की स्थिति, फली का आकार, फली का रंग और बीज का आकार और बीज का रंग, जो इनमें से जो उसने ट्रेड्स लिए थे, जो उसने गुण को यूज़ किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि T20 क्रिकेट के इतिहास में 62 जो वर्ष की आयु में एक प्रोफेशनल मैच खेलने वाले जो उम्र दराज जो खिलाड़ी हैं उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है एंड्रयू जो ब्राउनली हैं। उन्होंने 62 जो वर्ष की आयु में भी प्रोफेशनल मैच खेला है। तो ये जो इन्होंने कहाँ पर ये डेब्यू किया है? इन्होंने आइसलैंड में ये 2025 में डेब्यू किया है। और T20 में अंतर्राष्ट्रीय में क्रिकेट में सबसे उम्रदराज जो खिलाड़ी वो बने हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जनवरी 2025 में अगर हम बात करें कलावारी श्रेणी की बात करें तो पनडुब्बी की अधिकृत तौर पर भारतीय नौसेना में किसी का जो है शामिल किया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है INS जो भागशीर जो है उनको शामिल किया गया है 2025 में। और ये किसमें शामिल किया गया है? भारतीय नौसेना के अधिकृत तौर पर इन्होंने ये इसको हमने शिपयार्ड में इनको शामिल किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किस बल के कारण होती है। तो उसका जो राइट आंसर है सेंट्री जो पेटल फोर्स होती है उसकी वजह से। तो पहला ये याद रखना है कि जो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो मुख्य रूप से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होती है, जो कि एक सेंट्रीपेटल फोर्स है और जिसे जो चंद्रमा पृथ्वी की ओर खींचा रहता है। और ये इसका जो राइट आंसर है वो बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जो अभी नेशनल जो मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई चेन समिट हुआ है 2025 की अगर हम बात करें तो ये कहाँ हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लांट जो है वो एयर कंडक्शन अगर करता है तो टेक प्लेस ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जब भी प्लांट जो एयर कंडक्शन करता है तो वो क्या छोड़ता है? तो वो ऑक्सीजन को छोड़ता है एज अ प्रोडक्ट को। आपको ये भी याद रखना है कि प्लांट के अंदर जो CO2 और ऑक्सीजन का जो लेन देन होता है वो कौन करता है? वो स्टोमेटा करता है। और उस प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है, और जो प्लांट है वो रेस्पिरेशन करता है, और जब रेस्पिरेशन वो करेगा तो हमें बाय प्रोडक्ट क्या देगा? वो ऑक्सीजन देगा। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2024 और 2025 में नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो इलीगल जो एनक्रोचमेंट हो रही है हॉटस्पॉट पे और डिफॉरेस्टेशन हो रही है, उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर जो इकोलॉजिकल प्रोटेस्ट कहाँ देखा गया है। तो अगर हम बात करें नामदफा नेशनल पार्क के अंदर, ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। वहाँ पर ये इकोलॉजिकल प्रोटेस्ट हुआ है जहाँ पर मेनली वहाँ पर जो अवैध जो बस्तियों का निर्माण और वन की कटाई है, जिसकी वजह से जो वन्य जीव है वो उसका आवास खतरे में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि अगर हम बात करें ई स्पोर्ट की तो आधिकारिक तौर पर मान्यता देने और इसके विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। तो उसका जो राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ जो अफेयर्स एंड स्पोर्ट ने। तो राइट ऑप्शन क्या है? ये इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो हमें मॉलिक्यूलर मास का पता करना है। तो आपको पता होना चाहिए कार्बन का क्या होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और ऑक्सीजन का 8 है। तो कार्बन 12 हो गया, एटॉमिक डबल कर देंगे ना उसको, तो 6 का 12 हो गया मॉलिक्यूलर मास और इसका 16 हो गया। और एक चीज़ आप उसके बाद क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के जो ऑक्सीजन है उसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं? उसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये कितने हो गए? 32। तो 12 और 32 कितने हो गए? 44 जो है। तो जो सी है वो उसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी जो अवतल कनकेव लेंस की बात करें तो उसमें जो इमेज बनेगी वो कौन सी बनती है, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगी, और जो आकार होगा अगर बिंदु आकार या फिर वस्तु से छोटा जो आकार है वो हमें दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, डायबिटीज़ की जो जांच किट के लिए जो चेक किट है वो किस संस्था के द्वारा हाल में ही विकसित हुई है, तो उसका जो राइट आंसर है ये जो ए इज़ द राइट आंसर, ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा ये किट को निकाला गया है। अगला क्वेश्चन, अगला मई में 2025 में आयोजित जो इटालियन ओपन 2025 की अगर हम पुरुष एकल की बात करें तो उसका जो विजेता कौन है, तो उसका नाम है कॉल्स अल्कराज जो हैं वो इसके विजेता हैं, और उप विजेता कौन है, जेनिक सिनर हैं। अगर महिला की बात करें तो जैस्मीन पेरोनी जो हैं इटली से वो विजेता हैं, उप विजेता हैं कोको गोफ अमेरिका से। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में प्रत्येक वर्ष जो शहीदी दिवस है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान की याद में मनाया जाता है, तो उसकी जो राइट आंसर है वो है बी इज़ द राइट आंसर। तो 23 मार्च को 1931 को जो लोहार षड्यंत्र केस की तहत ब्रिटिश सरकार ने तीनों महान क्रांतिकारियों को जो फांसी दी थी, और इसी 23 मार्च को हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, जुलाई 2025 में जो 17 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के कौन से शहर में हुआ है, तो वो ब्राज़ील के री डी जेनेरियो के अंदर वो हुआ है, तो डी जो है वो उसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगर हम बात करें जो ऑपरेशन हुआ है सिंदूर, वो जो कि किसने चलाया है, भारतीय सेना द्वारा चलाया गया है 2025 में, वो किस क्षेत्र में वो आयोजित किया गया था, तो वो POK जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वहाँ पर आयोजित किया गया था, तो पी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम आंकड़ों को देखें तो वर्ष 2011 और 12 से लेके 2024 और 25 में के बीच लगभग कितने जो लोग हैं जिनको गरीबी से बाहर निकाला गया है, तो उसका जो राइट आंसर है सी इज़ द राइट आंसर है। 17 करोड़ लोगों को इससे बाहर निकाला गया है जो लोग अत्यंत गरीबी रेखा से नीचे थे। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जुलाई 2025 में अगर हम बात करें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा किस मिसाइल को 24 घंटे को निरंतर निगरानी की विकासात्मक परीक्षा जो सफलतापूर्वक किया गया है, तो उसका जो नाम है प्रलय है, तो बी राइट आंसर है, जिसके ऊपर जुलाई 2025 में DRDO ने हाल में ही काम किया है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 जो है उसका पहला चरण कहाँ किया गया है, तो उसका जो पहला चरण है वो कहाँ हुआ है, इसका लद्दाख में हुआ है। और ये कब हुआ है, ये 23 और 27 जनवरी को हुआ है, और जो इसका 5th एडिशन था। और जो सेकंड जो चरण होगा, अगर पूछ लिया सेकंड चरण कहाँ होगा, तो आप इसका टिक करेंगे गुलमर्ग और जम्मू और कश्मीर में ये होगा। और शुभांकर कौन था, इसका हिम तेंदुआ था। और उद्घाटन किया था डॉक्टर मनसुख मांडविया ने, जो खराब मौसम के कारण चलते हुए उन्होंने वर्चुअल उद्घाटन इसका किया था। अगला क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक जो राज्य में पराली जलाने की जो प्रथा है पूरी तरह से जो समय रहते ही उनको बैन किया है, प्रैक्टिस को कम एलिमिनेट किया है, तो उसका जो राइट आंसर है 2027 तक का लक्ष्य उन्होंने लिया है। अगला क्वेश्चन में, यदि कोई वस्तु 5 सेकंड की गति में है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकंड है, और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो -2 मीटर पर सेकंड है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, हमें पता है क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 8 है और फाइनल -2 है, समय जो है 5 सेकंड है, तो उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या निकलेगी, u + v = अपॉन 2, तो 8 + -2 अपॉन 2 6, और जो 2 पे काटा तो 3 आंसर आएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर। 3 जो है मीटर पर सेकंड इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 ओम है और 1 एक्स ओम है और उनकी सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है और वोट हमें दिया गया है। तो पहले आपको याद रखना है कि प्रतिरोध जो हैं, तो जो आपके रेजिस्टेंस हैं वो 2 हैं, एक 3 ओम है और एक एक्स है, और वोल्ट कितना दिया गया है, ये 10 दिया गया है, और जो करंट है आई जो है वो 2 एम्पियर का दिया गया है। तो V = I गुना में R आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे 2x = 4, जब कटेंगे इसको तो 2 एम्पियर जो राइट आंसर इसका आएगा, तो B इज़ द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम जो बेस है उसको हम फेनोप्थलीन में डालें तो उसका रंग क्या होगा। कभी भी अगर आप बेस को फेनोप्थलीन में डालेंगे तो उसका जो रंग होगा या तो वो गुलाबी होगा या फिर बैंगनी जो रंग है उस जैसा भी उसका रंग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब भी हम किसी भी एसिड को रिएक्ट कराते हैं पानी के साथ, मतलब ये आपका एसिड है और ये पानी है, जब भी आप इसको मिक्स कराओगे तो क्या बनेगा, कौन से आयन बनेंगे। तो जो हाइड्रोजन आयन है वो उससे मुक्त होंगे। तो जो राइट आंसर है वो बनेगा ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फॉस्फोरिक एसिड है जिसका जो फॉर्मूला है H3PO4 है, उनके अंदर जो आयन्स हैं वो किस में टूटते हैं। तो अगर जब भी आप फॉस्फोरिक जो एसिड है उसको पानी में घोलते हो तो उससे मेनली क्या बनेगा, उससे आपका हाइड्रोजन और साथ में फॉस्फेट जो आयन बनेंगे। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कि पूछा गया है कि जो करंट कैरिंग कॉइल है उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय जो क्षेत्र की दिशा किस नियम को जो है प्रभावित करती है। तो उसका जो राइट आंसर है वो राइट हैंड जो थंब रूल है उसको वो डिफाइन करती है। और या फिर कभी कभी एम्पियर के जो नियम है, अगर एम्पियर का लॉ लिखा होता है यहाँ पर तो उसका जो राइट आंसर है उस पर आपको टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो कनकेव मिरर है वो कहाँ पर नहीं लगाए जाते। तो उसका राइट आंसर है क्योंकि वो कभी भी साइड व्यू मिरर नहीं होते किसी भी व्हीकल का। तो सी इज़ द राइट आंसर। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो रियर व्यू जो मिरर इमेज नहीं होते। मतलब कई बार ऐसा होता है साइड से गाड़ी बिल्कुल पास होती है जबकि वो बहुत दूर दिखाते रहे होते हैं, और जिसकी वजह से कई बार डेथ मतलब एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर हम माइक्रोस्कोप के माध्यम से प्याज के छोटे हिस्से को छिलके को देखा जाता है तो उसमें क्या दिखाई देता है। तो आप ये देखोगे कि जो प्याज का जो पौधा है यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका जो राइट आंसर है ए है, क्योंकि उसका जो प्याज का पौधा है उसके सारे के सारी बॉडी में जो सेल हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो राइट आंसर इसका ए है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको पिच बतानी है, सबसे ज़्यादा पिच किसकी है। तो पक्षी की आवाज़ की है 1445 हर्ट्ज, और हवा की ध्वनि 600, पत्तियों की आवाज़ 400 और शेर की दाढ़ 150। तो उसमें जो राइट आंसर है ए है। तो ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से गतिमान वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ कैसा होता है। तो आपको ये इसका जो राइट आंसर है वो बी है कि जो स्ट्रेट लाइन पर इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, मतलब समय अक्ष की ओर झुकी हुई एक सीधी रेखा, उसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। पूछा गया है कि एक मास हमारे पास दे रखा है 10 kg, और आपको ग्रेविटेशनल दिखा रखी है 10 ms2, और जो वर्क है वो है 10,000। तो आपको जो क्या निकालना है इसका, हमें निकालनी है देन द हाइट निकालनी है इसकी। तो W इज़ इक्वल टू M गुना G गुना H। तो 10,000 गुना में 10 गुना 10 गुना 10, तो 10,000 इज़ इक्वल टू 100 आ गया आर्ट्स। तो उनको 10,000 को जब हमने 100 से काटा तो हमारे पास जो राइट आंसर आया तो 100 जो है वो मीटर है। तो बी क्या है इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो बाहरी कान का हिस्सा है, जो ये जिसको आप क्या बोलते हो, पीना, जो ये कान का पीना है, ये कौन से टिश्यू से बना हुआ है। तो ये जो इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं ये उससे बना है, और ये कौन से रंग का होता है, ये येलो कलर क्या होता है, येलो इलास्टिक कार्टिलेज का ये बना होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि जो SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका काम क्या है। ये देखो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है SER, एक होता है RER। SER का काम होता है लिपिड को बनाना और RER का काम है प्रोटीन को बनाना। तो SER इसने पूछा है तो सी आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन ये है कि दो स्टेटमेंट दी हैं आपको
कि रूट ग्रोथ इज़ ऑफ अ प्लांट एंड अफेक्टेड बाय द ग्रेविटी। बिल्कुल सही बात बोली है, क्योंकि जो जड़ है वो धरती के नीचे होती है और अफेक्टेड होती है बाय द ग्रेविटी। दूसरा जो पूछा गया है, जो स्टेम जो तना है ऊपर का जो दिखाई देता है वो अफेक्ट होता है सनलाइट से। बिल्कुल सही बात बोली है। ये तो अगर धूप आ रही है तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगा, धूप नहीं आ रही तो वो कम करेगा। तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, बोथ द स्टेटमेंट आर कोरेक्ट इज़ द राइट आंसर। इसमें मैंने शायद डी नहीं दिया, ऑप्शन नहीं दिखाया, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन कि दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो सही हैं। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।